भारत में आजादी के बाद से अब तक जो कुल टोटल जेल है वो 1330 है, जिसमें ज्यादातर अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई जेलें हैं या मुगलिया सल्तनत की, या फिर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या आंध्रा में जो है ये निजाम सरकार के जमाने की जेल बनी हुई है। मौजूदा जो जेल है 1330, उसकी जो कैदियों को रखने की कैपेसिटी है वो 4,36,000 है। और एक आंकड़े के मुताबिक जो है फिलवक्त पूरे भारत में 5,70,000 से लेके 6 लाख कैदी उन्हीं 1330 में, उस 1330 जेलों में रहते हैं। मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा कैदी जो है इन जेलों में रहते हैं। उसकी एग्जाम्पल आप समझे कि आर्थर रोड की जो कैपेसिटी है मुंबई में जो जेल है उसकी 999 है, लेकिन वहां 3200 के करीब कैदी रहते हैं। अब मैं जहां से हूं औरंगाबाद हरसूल में, वहां 700 लोगों की कैपेसिटी है। अब बढ़ के कुछ 300 हुई थी जो 1000 है, लेकिन वहां पर हमेशा 1500 से ज्यादा कैदी रहते हैं। ये आंकड़ा मैं सिर्फ इसलिए बतला रहा हूं कि आप सोचिएगा कि पूरे भारत में 6 लाख कैदियों के लिए सिर्फ 1330 जेल है। और मैं पिछले सीरीज में आपको यह बतला रहा हूं कि भारत में अगर एनआरसी हो गया और 60 लाख लोग बाहर हो गए तो इन लोगों को आप रखेंगे कहां? एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, एक भी जेल मौजूद नहीं है। 6 लाख कैदियों के लिए 1330 जेल और 60 लाख लोगों के लिए आपको लगेंगे, अगर ये क्राइटेरिया हमने देखा तो 13,300 जेल। यानी आप अंदाजा करें कि एक अभी जो भारत में 6 लाख कैदी रहते हैं उनकी रोजाना जो खर्च है वो 121 रुपया है। 6 लाख कैदियों को 2600 करोड़ रुपया मंथली होता है जो खर्च उनका सालाना 2600 करोड़ होता है। टोटल जो जेल के खर्चे हैं वो 7,700 करोड़ है। यानी कि 30 लाख, अगर 60 लाख लोग अगर बाहर होते हैं तो उनको ईयरली जो खर्च आएगा 77,000 करोड़ आएगा। वो भी तब जब आपके पास 13,300 जेल या डिटेंशन सेंटर मौजूद होंगे। भारत सरकार की तरफ से पिछले बजट में जेल आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था, लेकिन बाद में उसको अमेंड करके सिर्फ 75 करोड़ रुपया दिया गया। 2023-24 के बजट में सिर्फ 86 करोड़ रुपए जो एग्जिस्टिंग जेल है उनके ऊपर आधुनिकीकरण के लिए खर्च किया गया। तो सोचिए कि 86 करोड़ या 75 करोड़ या 300 करोड़ आप नहीं दे सकते हैं, तो 13,300 नए जेल बनाकर फिर उसमें लोगों को रखना, फिर इतने सारे खर्च करना कैसे पॉसिबल हो सकते? तो सीधी बात यह है कि अगर आपके पहले तो एनआरसी होगा नहीं, और होगा तो ये लोग इन लोगों को रखेंगे कहां पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनआरसी भारत में मुमकिन नहीं है।